Assalamualaikum. My name is Khurram Javed from Shams IELTS Academy. Welcome to my channel. I hope you will be happy and healthy in your lives. Today we are going to learn about present indefinite tense. Present indefinite tense का जो दूसरा नाम है present simple tense भी है. इसको present simple tense भी कहते हैं. Present indefinite tense में हम most of the times we are used to mention our routine works. ठीक है, ये हम अपने रूटीन वर्क्स इस पर मेंशन करते हैं. वी आर यूज्ड टू मेंशन आवर रूटीन वर्क्स. ये रूटीन जो है ये क्या चीज़ है? रूटीन जो है ये आपकी 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है. द फर्स्ट कैटेगरी इज योर रूटीन वर्क. द सेकंड कैटेगरी इज योर वीकली रूटीन. द थर्ड वन इज योर मंथली एंड फोर्थ वन इज योर ईयरली रूटीन. ठीक है, यानी हमारी ये जो रूटीन है ये डिवाइडेड है इन दीज 4 कैटेगरीज. लाइक ऑन डेली बेसिस इन आवर डेली रूटीन वी आर यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस को अटेंड करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को अटेंड करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं. अपने जो डेली रिचुअल्स हैं, जो हमारे हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो हम करते हैं. ये सारे के सारे हमारे डेली रिचुअल्स यानी डेली रूटीन में फॉलो करते हैं. इसी तरह से हम वीकली बेसिस पे, जैसे हमारा देर से उठना, रात को देर तक लेट नाइट हम कोई प्रोग्राम देखते हैं, ये सिर्फ हम वीकली बेसिस पे करते हैं. इसी तरह से लंच या डिनर ये हम बाहर करते हैं, दोस्तों के साथ मीटिंग करना, कुछ लोग मैच खेलते हैं. ये सारी हमारी वीकली रूटीन ये डिक्लेयर होती है. इसी तरह से हमारी जो मंथली रूटीन है, मंथली रूटीन में वी आर यूज्ड टू पे द बिल्स. We are used to get salaries, we are used to pay our salaries. और इसी तरह से और दूसरे बहुत सारे काम जो मंथली बेसिस पे हम लोग कर रहे होते हैं. हमारे मंथली बेसिस पे कुछ एकेडमी, स्कूल्स, कॉलेजेस में एग्जाम्स भी होते हैं. बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी ईयरली रूटीन है, ईयरली रूटीन में हम लोग सेलिब्रेशंस करते हैं. We are used to celebrate our anniversaries, we are used to celebrate our birthdays, and we are used to celebrate our national holidays and religious festivals. We are used to celebrate all these kind of things. ये जितने भी रूटीन हैं इन सब को मेंशन करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे होते हैं. फर्स्ट फॉर्म यानी ही, शी, इट के साथ हम जो भी वर्ब यूज करते हैं उसके साथ हम एस या ईएस का एडिशन कर रहे होते हैं. जैसे हम कहते हैं he gets up early in the morning, he takes his shower and after that he gets prepared. He takes his breakfast and he leaves at this particular time. ये जो हम S और ES ऐड कर रहे हैं, ये मेरे लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ S एंड ES मेरे इस चैनल पर लेक्चर मौजूद है जिसमें इसको डिटेल से मेंशन किया गया. इसी तरह से I, वो, you, they के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज कर रहे होते हैं. तो जैसे हम कहते हैं कि they visit us only on Sunday, we play cricket only on weekends. ठीक है, तो ये हम अपनी वीकली रूटीन जो है वो बयान कर रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज कर रहे हैं. इसके अलावा ये भी ख्याल रखें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सारे ही हेल्पिंग वर्ब्स जो कि प्रेजेंट टेंसेस के हैं उनको यूज करते हैं. जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज और है, ये सभी यूज करते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इज एम आर यूज होता है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो. लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इस एम आर को यूज करते हैं तो इसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती बल्कि सिंपल इंफॉर्मेशन आ रही होती है. जैसे मैं कहता हूँ शी इज माई स्टूडेंट, they are my colleagues. ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसके बाद she is के बाद एक सिंपल इंफॉर्मेशन आ रही है. she is my student, she is my sister. और इस तरह से मैं कहता हूँ they are my colleagues, they are my friends, we are classmates, we are hostel mates. ठीक है, we are the fellow citizens, say we are the team players, say तो they are the managers or they are the head of this department.
तो ये जो अभी मैंने इस MR यूज़ किया, इसके बाद आप देख रहे थे कि वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं आ रही थी, बल्कि एक सिंपल इंफॉर्मेशन आ रही थी। सिंपल इंफॉर्मेशन में जैसे मैं कहता हूँ माई रूम इज़ वेरी स्पेशियस, माई हाउस इज़ डबल स्टोरी। इसी तरह से मैं कहता हूँ आई हैव 2 floors इन माई हाउस, आई हैव अ कार एंड अ बाइक। अब ये देखिए, मैं इसमें हैव के बाद एक सिंपल इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, लेकिन अगर यही हम यूँ बोल देते हैं कि आई हैव परचेज्ड अ कार एंड अ बाइक, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। तो इसलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे हैं इस एम आर, स्पेशली इस एम आर और हैज और है, इसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंपल इंफॉर्मेशन आ रही होती है। किसी भी किस्म की कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब जो इससे रेलेवेंट है, जो इनके रेलेवेंट टेंसेस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो रहा है, वो इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा सही। तो आपने ये चीज़ नशीन रखनी है कि इसमें हम सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको यूज़ करते हैं, और इस तरह से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ये ख्याल रखें कि जो हमें डेफिनेशन दी गई कि दा है, दी है, ये वाली जो डेफिनेशन थी जो कि जिन सेंटेंसेस तैयार करने में दा है, दी है आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरह से नहीं है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो अचानक मेरे ज़हन में आया कि इसके आखिर में दा है तो है नहीं, तो क्या अब मैं ये सेंटेंस यूँ बनाऊंगा कि मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ? That doesn't make any sense। हमें इस तरह का सेंटेंस बिल्कुल नहीं बनाना। हमें इसकी डेफिनेशन वो समझनी है जो कि इंग्लिश ग्रामर में मौजूद है। That present indefinite actually tense addresses your routine which is divided in 4 categories: daily, weekly, monthly and yearly। और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ये यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जो इस एम आर है और हैज और हैव है, ये भी वर्ब की पहली ही फॉर्म है। तो आप जो है वो कुछ सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने ये देखा होगा कि मैं अपने टेंसेस के लेक्चर में डेफिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा होता हूँ कि डेफिनेशन को ज़रूर समझें, इसको अप्लाई करें अपने माहौल पर, और फिर उसके बाद टीचर के साथ शेयर भी करें कि हैव आई डन इट प्रॉपर्ली और नॉट। ओके, तो अगर इस मामले में इस लेक्चर के हवाले से कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे इन द कमेंट सेक्शन बिलो यू कैन आस्क मी और यू कैन सेंड मी द ईमेल and I will definitely reply your queries or questions. I'll be seeing you in my next lecture, in my next video. Until then, please take very good care of yourself, and do not forget to subscribe my channel and hit the bell notification button so that you could keep getting my new lectures and my new videos. I'll be seeing you very soon. Take very good care. Assalamu alaikum.